बाराबंकी मस्जिद को जो कचहरी परिसर में थी उसको जिस तरह से शहीद किया गया और उसके बाद पूरे देश में उसको लेकर के मुसलमानों ने हंगामा किया, मामला कोर्ट तक पहुंचा है और न सिर्फ लोकल कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट तक मुसलमानों ने दरवाज़ा खटखटाया है, जिसके बाद इस पर कोर्ट ने कुछ एक्शन लिया है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस जगह पर लोकल विधायक सतीश चंद्र मिश्रा, उनके ज़रिए संग बुनियाद रखा गया है, उद्घाटन किया गया है उस जगह पर एक पार्क का। इस खबर पर मैं डिटेल से जाने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। उसके साथ ही शेयर भी करें। ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मैं सिर्फ आपसे इतनी ही मदद मांगता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और 3-4 अपने जानने वालों तक इसको शेयर करें। बस इसी तरह की हमें मदद चाहिए ताकि हम इसको आगे जारी रख पाएँ। तो मैं बात कर रहा था बाराबंकी की उस मस्जिद को जिसको लोकल प्रशासन ने ये कहते हुए शहीद कर दिया कि ये कोई मस्जिद नहीं थी बल्कि ये एक आवासीय परिसर था। 100 साल पुरानी मस्जिद थी जिसके कागजात जो जिम्मेदारान थे उन्होंने लोकल प्रशासन को दिखाए। नोटिस आने के बाद उसका जवाब दिया, लेकिन उस जवाब को उस फाइल के अंदर नहीं लगाया गया और प्रशासन ने ये कहा कि हमारे नोटिस के बाद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद हमने इसको डिमोलिश कर दिया। अब उस जगह पर जो सदर के विधायक हैं, वहाँ के जो लोकल विधायक हैं दरियाबाद के श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनका बाकायदा एक बोर्ड लगा हुआ है, उन्होंने शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है और ये कहा है कि यहाँ पर जो आवासीय परिसर में लोग रहते हैं उनके बच्चों के लिए एक पार्क बनाया गया है। और उस पार्क का भी यानी 3-4 दिन के अंदर ही बड़ी तेजी से प्रशासन ने काम कराते हुए सारे निशानात वहां से मिटा दिए हैं। जिस दिन डेमोलिशन किया गया था पिछले महीने में, दिन रात जेसीबी लगा करके पूरा मलबा वहां से हटा दिया गया और पूरी तरह से इलाके को बैरिकेड करके ब्लॉक कर दिया गया था। ना कोई तस्वीर ले सकता था, ना कोई वीडियो बना सकता था। यही वजह है कि डेमोलिशन का कोई वीडियो, कोई तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई। बहुत ही कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें मलबा उठा करके लेकर के जा रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि पूरी प्लानिंग करके इस मस्जिद को जानबूझ करके 100 साल कदीम मस्जिद को शहीद किया गया। और जिस तरह से अब बहानेबाजी बनाई जा रही है, जिस तरह से उल्टा केसेस उन लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं जो मस्जिद के मुंतज़मीन थे, जो मस्जिद को चलाते थे, मुतवल्ली थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि उनकी पुश्तों से लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली हैं, बाकायदा उसके ऑर्डर्स हैं, वक्फ बोर्ड में ज़मीन रजिस्टर्ड है, वक्फ बोर्ड की ये ज़मीन है, लेकिन उसके बावजूद इसको पूरी तरह से अवैध बता करके शहीद कर दिया गया। आप अक्सर किसी पुलिस स्टेशन में जाते होंगे, आप सरकारी अस्पताल में जाते होंगे या किसी और सरकारी दफ्तर में अगर आप जाते होंगे, चाहे कहीं भी चले जाइए पूरे देश में, तो आपको देखने में मिलता है कि उस परिसर के अंदर मंदिर बना हुआ है और उसकी पूजा की जा रही है, उसमें पूजा की जा रही है। अक्सर इस तरह के दृश्य देखने में मिलते हैं। पहले वो छोटा होता है, वो बढ़ते बढ़ते वो बड़ा मंदिर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो क्या सरकारी परिसर में किसी मंदिर को बनाना जायज़ है? क्या इसका हक कानून देता है? अक्सर आपको मिल जाएगा, खासतौर से पुलिस स्टेशन में अगर आप जाते हैं, अगर कोई पेड़ है तो उसके नीचे मंदिर आपको पीपल के पेड़ के नीचे मिल जाएगा। इसी तरह से सरकारी परिसर में, सरकारी दफ्तरों में अक्सर इस तरह के मंदिर मिल जाते हैं। हज़ारों सैकड़ों मंदिर हैं जो अवैध हैं, सरकारी ज़मीनों पर बने हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई निगाह नहीं जाती। एक मस्जिद जिसके सारे पेपर्स मौजूद थे, उसको दिन रात लगा करके जेसीबी से जरिए उसको शहीद कर दिया गया और अब उसके सारे निशानात मिटा करके वहाँ पर एक पार्क का निर्माण कर दिया गया है। दिन रात लगा करके बिल्कुल सारे निशानात ख़त्म हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई इमारत मौजूद थी ही नहीं। हाईकोर्ट में मामला पहुँचा है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी की बात कही गई है, जिनके ऊपर ये केसेस दर्ज किए गए हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्जरी की है, उनकी गिरफ्तारी पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट क्या इस मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर लोकल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए उनको कानूनी कार्रवाई जिस तरह से करनी चाहिए
जिस तरह से कानून का पालन करना चाहिए, इन सब चीज़ों को ताक पर रखकर जिस तरह से कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि 31 मई तक डेमोलिशन नहीं करना है, लेकिन कर दिया गया, तो क्या उसमें अदालत की अवमानना का मामला किसी पर चलाया जाएगा? क्या डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर इस मस्जिद का हक मुसलमानों को दिया जाएगा और वहाँ पर दोबारा मस्जिद बनाई जाएगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुसलमान चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह अभी कोर्ट का जो फैसला आया है, 3 हफ्ते के लिए पाबंदी लगाई गई है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो आगे जाहिर सी बात है मुसलमान, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उन्हें अदालतों से भी अब इंसाफ नहीं मिल रहा। आज से पहले इस तरह के हालात नहीं थे, 5-7 साल पहले इस तरह के हालात नहीं थे। मामला अगर कोर्ट में पहुंचता था तो इंसाफ ज़रूर मिलता था, लेकिन संघी मानसिकता के लोग हर जगह बैठ गए हैं और लगातार इस तरह के केसेस में फैसले, चाहे डॉक्यूमेंट्स हों आपके पास, चाहे कुछ भी हो, मालिकाना हक हो, आपके ख़िलाफ़ आ रहा है। अभी जिस तरह से गोरखधाम मंदिर के पास 11 मुसलमानों के मकानों को खाली करा लिया गया और बाकायदा उनसे ज़बरदस्ती उस पर दस्तखत कराए गए कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको खाली कर रहे हैं, और प्रशासन ने यह बहाना बनाया कि ये मुसलमान गोरखधाम मंदिर की सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं। यानी अब धर्म के आधार पर आप ये तय करेंगे कि कौन किस धर्म के लिए ख़तरा है, किस मंदिर मस्जिद के लिए ख़तरा है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हमारे बेसिक राइट्स भी अब पूरी तरह से ख़त्म होते जा रहे हैं, और अदालतों को जिस तरह से इंसाफ के लिए आगे आना चाहिए वो भी मौन हो गई हैं, और वो भी सरकार के अधीन आ गई हैं, और सरकार के कहने पर उनके ज़रिए भी अलग-अलग फैसले दिए जा रहे हैं जो पूरी तरह से कानून की अवहेलना है, कानून का मजाक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर पार्क बना करके उसका उद्घाटन किया गया है, क्या ये सही है? क्या कोर्ट के फैसले होने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए था प्रशासन को, या ये पूरी तरह से एक बड़ी प्लानिंग है, बड़ा एक गेम रचा गया है मस्जिद को शहीद करने के बाद, और अब उसकी बहाली काफ़ी मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है? शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमें यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।